नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी ने पूरे देश में नफरत के बीज बो रखे हैं, वो नफरत उगल रहे हैं बीजेपी के ही नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रमेश बिदोड़ी के बयान के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बोले भारतीय जनता पार्टी ने हमने कुछ नहीं किया था, हमें संसद से निकाल दिया राघव चड्ढा और मुझे, और इसने इतनी भद्र भाषा का यूज किया फिर भी अब तक इसको कोई सजा नहीं मिली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बोले प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों हैं, क्या इसको भी जो मंत्री बना दिया जाएगा अब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दानिश अली नहीं है खुश। दानिश अली बोले इस सजा से कुछ नहीं होगा, ये जो सुनाई जा रही है दरअसल दोस्तों कोई बड़ी सजा सुनाई नहीं जा रही है रमेश बिदोड़ी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को लोगों ने जमकर लिया लपेटे में, बोले अब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कुछ। आप समझिए दोस्तों, साफ साफ हंसते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बचने के लिए कह रहा है मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूजर ने सोशल मीडिया पर जमकर घेरा, बोले अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन का ही होता। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 के चुनाव से बीजेपी डरी हुई है। संजय रावत ने बीजेपी पर बोला हमला, ये लोग फैलाते हैं नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने जयपुर से लगाई हुंकार, तो बीजेपी में मची भगदड़। आपको बता दें अशोक गहलोत ने किया जोरदार स्वागत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओबीसी वाला मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है। जिस बीजेपी ने, आप समझिए दोस्तों, महिला बिल पास कर एक एजेंडा सेट करना चाहा था, उस एजेंडे को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था उस पर जब कोई एक्शन नहीं लिया तो बीजेपी से अब कोई उम्मीद नहीं रखना है। बताएंगे क्या कुछ तेजस्वी ने बोल दिया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का जयपुर से बीजेपी के ऊपर हमला। राहुल ने बीजेपी की नफरत के बाजार में फिर खोली मोहब्बत की दुकान। आपको बता दें राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वही जहर है जो बीजेपी पूरे देश में फैला रही है। इन लोगों ने राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल संसद में जिस भाषा का यूज होना चाहिए उस भाषा का अपमान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद आए थे दोस्तों संसद और बड़े बड़े बोल रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि संसद में बैठने वाला कौन लोग होंगे वो जनता तय कर लेगी खुद ही कि कैसे इनकी भाषा तय करेगी कि ये लोग यहाँ बैठने लायक हैं या नहीं। अब आप समझिए, खुद ही के नेता इस तरीके की गाली गुप्तार आतंकवादी शब्दों का यूज कर रहे हैं एक चुने हुए सांसद के लिए जिसने लोकसभा की सीट जीती। तो क्या दोस्तों ये सवाल नहीं उठता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी में डर है, हमने लोगों के लिए काम किया। अशोक गहलोत जी ने यहाँ की राजस्थान की जनता के लिए हमेशा से काम किया है, लेकिन बीजेपी के नेता हमेशा दोस्तों इन काम को रोकने का कोशिश करते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार इंडिया नाम का अपमान किया, इनका बस चलता तो ये लोग देश का इतिहास भी बदल देंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास बदले नहीं करते, इतिहास वही रहते हैं जो थे। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि आप एक इनकम्प्लीट बिल लेकर आ गए जिसमें आपने ओबीसी का कोई जिक्र नहीं करा, जिसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बिल को सिर्फ एक जुमले की तरह लाए हैं, ये बिल कभी भी लागू होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा इसको लागू होते होते 2029 आ जाएगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। ओवैसी बोले जो बीजेपी ने जहर बोया है प्रधानमंत्री वही आ रहा है सबके सामने। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की पहचान यही है, जहरीले बोल बोलना और देश में नफरत फैलाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बयान सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। जब मैंने ये बयान सुना तो मुझे बुरा लगा। ओवैसी ने कहा कि क्या अब इस विधायक को भी जो है मंत्री बना दिया जाएगा उसको शाबाशी देकर। दरअसल एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर ताना मारा है। उन्होंने क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो नफरत की भाषा बोलते हैं, जो नफरत की भाषा का यूज करते हैं, वैसे भी बीजेपी दोस्तों उनको बड़े बड़े पद दे देती है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से सवाल किया है कि इसको पद कब मिलने वाला है, कब बीजेपी जो है यहाँ पर इसको कोई अच्छे से पद से उठाकर, मतलब यहाँ से सांसद से उठाकर इसको मंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी तो यही करती है, जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जो लोग दोस्तों देश में नफरत फैलाते हैं, उनको बीजेपी आराम से जो है टिकट दे डालती है। लेकिन सवाल दोस्तों अगर सिर्फ इतने से टिकट का या बीजेपी का होता तो हम एक बात भी समझते। आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं तक पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए होते हैं दोस्तों कि ये लोग जब संसद में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो इन लोगों के मुंह से जहर निकलने लगता है। कभी ये कहते हैं कि मुस्लिमों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, कभी ये कहते हैं कि अरे ये तो जो लोग जहां पर ये लोग अल्पसंख्यक में है वहां पर ठीक रहते हैं, और जहां पर ये लोग एकजुट हो जाते हैं, मतलब इनकी संख्या बाहुल्य हो जाती है, तो ये लोग खून खराबा करने लगते हैं। ये भी रमेश बिदुड़िया का ही बयान है, यही नहीं, इसका एक और भी बयान है। इसने कहा था जब एक माँ बाप अपने बच्चों की बड़ी फीस के लिए रमेश बिदुड़िया के पास पहुंचे तो इसने कहा कि बच्चों को पैदा ही क्यों करते हो जब संभालते नहीं बनता। तो अब आप समझ लीजिए कि एक बीजेपी का नेता जनता से, जिस जनता ने वोट दिया, उनसे इस तरीके की बात कर रहा है तो उसकी मानसिकता क्या होगी, वो किस तरीके की चीजें सोचता होगा। और मुझे पहले से ही मैंने बोला है, मेरे को ये नई बात नहीं है दोस्तों कि बीजेपी के नेता दोस्तों पूरी जुबान पर जहर लगा कर रखते हैं, जिनके मुंह से जब भी शब्द निकलेंगे तो नफरती भाषा, नफरती बोल निकलेंगे। क्योंकि बीजेपी ने एक ट्यूशन दिया है, सबको ट्यूशन देती है बीजेपी कि हमें किस तरीके से सत्ता में बरकरार रहना है, वक्त वक्त पर ऐसा जहर उगलते रहा करो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता यही काम कर रहे हैं जो रमेश बिदुड़िया ने किया है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि रमेश बिदुड़िया ने जो बयान दिया ना वो सिर्फ असंसदीय भाषा का था, बल्कि उसके लिए रमेश बिदुड़िया को दोस्तों जेल जाना चाहिए। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि लेकिन बीजेपी से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। जो लोग, आप समझिए दोस्तों, महिला पहलवानों को सड़कों पर बिठा सकते हैं, उसके ऊपर कितने आरोप लगे थे दोस्तों बीजेपी के बृजभूषण के ऊपर कि इसने लड़कियों का शोषण किया और तमाम चीजें लगी थी, लेकिन उसके बाद भी बृजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और यही कारण है जो बीजेपी को अब निशाने पर तेजस्वी ने ले लिया। तेजस्वी ने कहा कि अरे भैया बीजेपी तो सोचे होगी क्या हुआ अगर कह दिया तो, कोई बड़े बात थोड़ी है। बीजेपी ने नया संसद बनाया ही इसलिए है कि वहां पर इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई पहला कांड तो है नहीं बीजेपी के नेता का, तमाम बीजेपी के नेता देश में यही कर रहे हैं, वो आए जगह जगह जाते हैं और जहर उगलने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में सबको एक जैसा सम्मान, एक जैसा हक है, तो आप कौन होते ये कहने वाले कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये कटवा है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों इन सारे शब्दों का मतलब मुस्लिम और मुसलमानों को आप जो है इस तरीके की गंदी गंदी भाषा से नवाज रहा हो, यूज कर रहा हो। आप ये भी नहीं सोच रहे कि ये संसद है, यहाँ पर इस तरीके की भाषा का यूज करना मतलब के संसद की गरिमा को दोस्तों वो कर देना। आपको बताते चले इमरजेंसी के दौरान एक बार इंदिरा गांधी ने कुछ वर्ड यूज कर दिया था तो उन्हें जेल जाना पड़ा था। माना यह जा रहा है कि इसके ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है बीजेपी के नेता अगर बाय चांस ये फैसला ले भी ले कि इसको सजा दी जाती है तो वो भी दिखावा होगा। क्योंकि कल जब अपमान किया गया तो ओम बिरला मुंह देखते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मनोज झा ने बीजेपी को सिखाया इतिहास। बोले देश में ऊंच नीच जात पात ये सब कुछ छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। देश और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी दोस्तों ऊंच नीच जात पात ये सब कुछ करते हैं। मनोज झा ने कहा कि जब तक हम इस चीज को भुलाएंगे नहीं तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। मनोज झा ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि आपका एक सांसद, बीजेपी का सांसद इस तरीके की टुच्ची भाषा का यूज करता है और प्रधानमंत्री उस पर चुप रहते हैं। मनोज झा ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को यह भाषा सही लग रही है, या फिर अगर बीजेपी वालों को यह भाषा सही लग रही है तो संसद में इसी भाषा का लोग यूज करने लगेंगे। यही नहीं, शर्म तब मुझे आई। मनोज झा जो कह रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है। मनोज झा ने सवाल भी उठाया। अब दोस्तों कल रक्षा मंत्री खड़े हो गए एकदम और कहने लगे कि मुझे पता चला। आप समझिए, रक्षा मंत्री वहीं बैठे थे, राजनाथ पूरा बयान वो सुन रहे थे कि दानिश अली से क्या क्या कह रहा है वो लोकसभा में। लेकिन आप समझिए दोस्तों, ना ओम बिरला ने कोई एक्शन लिया और ना ही जो है यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने सच्चाई बोली। उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो आधे से ज्यादा भाषण सुना ही नहीं, मुझे लोगों ने बताया है। अभी अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया है हमारे एक मंत्री जी ने। मैं उनकी तरफ से जो है उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। उसका नाम रमेश बिगुड़िया का नाम लेकर मान्य कहा, मान्य हमारे सांसद जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। लोगों ने कहा कि इतना झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ, आप वहीं पर बैठे हुए सब सुन रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मैंने कुछ बातें सुनी नहीं आधे से ज्यादा। अब कितनी बेशर्मी की बात है। और डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद दोस्तों, ये दोनों दांत निकालकर हंस रहे थे जब लोगों ने सोशल मीडिया पर खास करके रविशंकर को तो फिर भी एक बार बखश दिया लोगों ने, मतलब ट्रोल तो ने भी किया, लेकिन हर्षवर्धन को नंबर 1 पे लिया है लोग। हर्षवर्धन ने क्या कहा बाद में अपनी सफाई में कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और तमाम तरीके की उन्होंने बातें कही। जब लोगों ने दोस्तों आप समझिए सच्चाई बीजेपी के सामने ला दी तो बीजेपी के नेता भौंखला गए। बीजेपी के नेता कहने लगे अरे ये क्या और वो क्या। अरे भाई ये क्या और वो क्या से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को, जनता को बताते क्यों नहीं हो कि आप खुलेआम बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। और रविशंकर प्रसाद जी के तो दोस्तों क्या कहने, ये तो आए दिन जो है बड़ा ज्ञान बांटते रहते हैं हिंदू मुसलमान पर, बीजेपी कांग्रेस को कोसते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि कल कैसे जब इनके मंत्री साहब गालियां दे रहे थे तो ये बकायदा एंजॉय कर रहे थे दोनों, हर्षवर्धन जी भी और रविशंकर प्रसाद भी। ये दोनों के दोनों दोस्तों बहुत हंस रहे थे। लोग भी बेशर्मी से लिख के गए हैं कि इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है। जैसे इस व्यक्ति ने कोई जोक सुनाया हो ऐसे हंस रहे हैं ये दोनों बेशर्मों की तरह। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों जो है यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राघव चड्ढा मनो में खुद, अधीर रंजन चौधरी खुद और संजय सिंह, हम तीनों को एक एक कर सदन से निकाला गया। आपको बता दें यहाँ पर पूछा है उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो लोग आपसे सच्चाई पूछ लेते हैं उनको तो आप सदन से बाहर का रास्ता दिखा देते हो, और जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग अभद्र भाषा का यूज करते हैं, उनको आप लोग ने अपने सर पर बिठा रखा है। आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इससे दुखदपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि एक सांसद को बीजेपी का नेता गालियां दे रहा है और बीजेपी उसको एंजॉय करने में लगी हुई है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कई तरीके की उन्होंने चीजें भी बोली। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष के एक नेता को, खुद बीजेपी का नेता दोस्तों गालियां दे रहा है दानिश अली को, और बीजेपी उसको एंजॉय करने में लगी है। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अब ये कह दो, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने, संजय सिंह ने, राघव चड्ढा ने नॉर्मल मुद्दों पर सवाल पूछे थे बीजेपी से, और हमें संसद के स्पीकर साहब जो थे दोस्तों ओम बिरला, उन्होंने एक एक कर तीनों को निकाल दिया। पहले तो आपको बताते चले सबसे पहला नंबर संजय सिंह का ही आता है हर सेशन में, उन्हीं को बर्खास्त किया जाता है क्योंकि वो सच्चाई बोलने को आवाज बुलंद कर लेते हैं। उसके बाद नंबर आया राघव चड्ढा का, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का एक वर्ड को कह दिया कि यह असंसदीय वर्ड है। लेकिन वहां पर तो दोस्तों क्या क्या वर्ड दिए गए, पहले
दो गालियां दी गई, उसको मैं नहीं बोलूंगा। और उसके बाद कटवा, आतंकवादी, और जो है यहाँ पर इसको बाहर निकलने दो, इसको तो मैं बाहर बताता हूँ, इस आतंकवादी को, उग्रवादी को, और पता नहीं क्या क्या बोला उसने। उसके बावजूद भी दोस्तों स्पीकर ओम बिरला सुनते रहे, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। यही कारण है जो भड़क गया विपक्ष। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, एमपी में बीजेपी को लग रहा है दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुर्सी की उठक पटक जारी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश खोने से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मामा शिवराज की सांसें भी फूल गई हैं कि अगर मध्य प्रदेश गया तो फिर से जो है मैं एक तरीके से वो हो जाऊंगा बेरोजगार। आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के राज में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो उसके 1.5 साल बाद सरकार को गिरा दिया गया सिंधिया द्वारा, और फिर बन गई बीजेपी की सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई और छोड़ने की फिराक में है। ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी को ये सबसे बड़ी टेंशन है कि वो लोग अगर राज्य हारे तो गेम सारा का सारा ओवर हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ वही है दोस्तों कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीजेपी में वैसे ही सीएम पद को लेकर भी बताया जा रहा है लफड़े चल रहे हैं। एक इस पद के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन बात सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं हो रही है। बात तो ये हो रही है कि आखिरकार आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कौन अपनी सरकार बनाने वाला है। ऐसे में दोस्तों कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों अपने अपने तरीके से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर चुके हैं कि फिलहाल बीजेपी जो है वो इसमें ज्यादातर दोस्तों चुनाव में नफरत फैलाने का काम करेगी। वो इसी के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस दिन के एक के बाद एक नेताओं को उड़ा रही है दोस्तों। और उड़ा क्या रही है, वो खुद ही छोड़ रहा है पार्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, और जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा है वो बीजेपी के नेता बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बोले यही जहर है जो बीजेपी पूरे देश में फैलवा रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये वही जहर है जो रमेश बिदुड़िया ने बोला, जो कि पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं तो बीजेपी के ओम बिरला जो है स्पीकर, वो फौरन उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह संसदीय भाषा, इसका यूज मत करिए। आपको याद होगा अभी एक दिन पहले राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, भाषण के बीच में बीजेपी वाले हंगामा करने लगे। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो इसी पर दोस्तों आप समझिए ओम बिरला फौरन कूद आए बीजेपी और राहुल गांधी की लड़ाई में, और फौरन कहने लगे कि माननीय सदस्य आप इस शब्द का यूज ना करें, यह असंसदीय शब्द है, आप बार बार ना कहें कि वो डर रहे हैं, यहाँ पर सब एक समान है, कोई किसी से नहीं डर रहा है। अब आप समझिए राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जगह पर सही बात की कि वो लोग डर रहे थे, ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा था, तो दोस्तों डरो मत। लेकिन ओम बिरला को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने इस अच्छे खासे वर्ड को भी असंसदीय भाषा बता दिया। चलिए मान लेते हैं यह असंसदीय भाषा था। तो फिर कल जब आपके सामने उस रमेश बिदुड़िया ने एक के बाद एक घटिया भाषण बोला, बयान दिया, उसमें उसने दानिश अली को न सिर्फ गालियां दी बल्कि दोस्तों आप समझिए मजहब से इस चीज को जोड़ दिया, कटवा, मुल्ला और आतंकवादी है, ये तो तमाम तरीके की भाषा का यूज किया गया है। मतलब आप जात पात को बढ़ावा देते हो, आपके हिसाब से अगर कोई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी है, कटवा है, और तमाम चीजें आपने जो बोली वो है। लेकिन आप समझिए दोस्तों ये खुद क्या है, आप समझिए ये जो बीजेपी का नेता जो बोल रहा है, लोगों ने इसको गंदी गंदी गालियां दी, यहाँ तक कि गटर का कीड़ा तक बता दिया। वो नहीं होते दोस्तों जो गंदी नाली में जो कीड़े रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम जिस जगह हैं हम वहीं, अगर आप उनको नाली में से निकालोगे तो वो खुश नहीं रहते हैं। जो नाली में रहने वाले कीड़े उन नाली में ही अच्छा लगता है। ऐसे ही दोस्तों बस इस बीजेपी के नेता का हाल है। इसके संसदीय शब्द सड़कों पर भी निकले हैं, इसने नॉर्मल लोगों को भी ऐसी बातें की हैं। इसने एक बार कहा था कि जहां पर अल्पसंख्यक में मुस्लिम होते हैं वहां पर तो लोग उनका वो करने लगते हैं कि अरे ये अल्पसंख्यक में तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जहां पर बहुमत में मुस्लिम होते हैं वहां पर ये खून खराबा करने लगते हैं। अब आप समझिए ये कौन होता है तय करने वाला कि जहां पर लोग बहुमत में है मुस्लिम, वहां पर वो खून खराबा करने लगते हैं। और
खून खराबा कौन कर रहा है तो दुनिया देख रही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, क्या ये मुसलमान है दोस्तों? आरएसएस, ये तीनों दल किस तरीके की दंगागिर्दी करते हैं सबने देखा है, कैसे लोगों को पीट पीट कर मार रहे हैं। तो असली कौन है ये आप खुद जो देख लीजिए। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके के सच्ची और बिल्कुल सही खबरें, जो कि हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। क्योंकि जो काम दोस्तों मेन मिनिस्ट्री मीडिया नहीं करेगा, गोदी मीडिया नहीं करेगा, वो हम करेंगे।